केशवं पतितं दृष्ट्वा द्रोणा हर्ष उपागता रुदन्ति कौरवा सर्वे हा केशव। बंधुओं, ये जो श्लोक है इसके माध्यम से आज मैं आपको इतनी गजब की जानकारी देने जा रहा हूँ जिसे जानकर के आपको आश्चर्य होगा और आपको लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। यदि महर्षि दयानंद न आते तो किस तरह से हमारे साहित्य के अर्थ का अनर्थ किया जाता और अनर्थ का अर्थ कर दिया जाता, इस उदाहरण से हमारी समझ में आता है। इस श्लोक को देख करके कोई भी भारतीय किसी से भी आप पूछ लीजिए, वो कहेगा कि ये जो श्लोक है या तो ये महाभारत का है या फिर ये गीता का है। और इसका कारण ये है कि इस श्लोक में केशव, द्रोण, कौरवा ये ऐसे शब्द आए हैं जो हमको बताते हैं कि ये तो महाभारत के पात्र हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है वो मैं जब आपको बताऊंगा तो बड़ा आश्चर्य आपको होगा। सबसे पहले मैं बताता हूं कि एक भारतीय विद्वान इसका क्या अर्थ निकालेगा। केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशवम का मतलब श्री कृष्ण, पतितम दृष्ट्वा उनको युद्ध भूमि में गिरा हुआ देखकर, द्रोण हर्ष उपागता द्रोणाचार्य खुश हो गए। अब भगवान कृष्ण युद्ध भूमि में कब गिरे थे, इनसे कोई पूछे तो, और यदि गिर भी गए थे तो द्रोणाचार्य क्या उनको देख करके खुश होंगे? कितना बचकाना लगता है। द्रोणाचार्य तो भगवान कृष्ण का बहुत सम्मान करते थे। वो इस बात को देख करके, इस घटना को देख करके दुखी होंगे या खुश होंगे? लेकिन लिख रखा है कि द्रोणाचार्य बड़े खुश हुए। कितना अर्थ का अनर्थ किया हुआ है। आगे लिखा है रुदंती कौरमा सर्वे, सारे कौरव रोने लगे। हा केशव, हा केशव, यानी कि हाय हाय भगवान कृष्ण जो है वो गिर गए हैं युद्ध भूमि में, हाय हाय गिर गए हैं। रुदंती कौरमा सर्वे, सारे कौरव रोने लगे। कौरव क्यों रोएंगे भाई? लगता है कौरव रोएंगे भगवान कृष्ण के गिरने पर? वो तो उनके विरोधी पक्ष से थे। वास्तव में क्या है, ये जो श्लोक है ये न तो महाभारत का है और न ही ये गीता का है, अपितु एक पुस्तक है संस्कृत काव्य में जिसका नाम है कूट काव्य, जिसका नाम है कूट काव्य। ये जो पुस्तक है ये इसका अंश है, इसका ये श्लोक है। कूट का मतलब आप समझते हैं कोड वर्ड, कूट भाषा, चालाकी की भाषा, छिपी हुई भाषा, छिपे हुए अर्थ। तो इसके नाम से ही पता चलता है कूट काव्य। और इसका जो वास्तविक अर्थ है वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि कौरवा को संस्कृत में श्रीगाल, श्रीगाल भी बोलते हैं। श्रीगाल का मतलब हिंदी में गीदड़। और द्रोण का मतलब संस्कृत में द्रोण का एक अर्थ होता है कौवे। और केशवम इसका क्या अर्थ होगा? का को, संस्कृत को जानने वाले जो लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि का को जल भी कहते हैं, का को जल भी कहते हैं, और एक ही मात्रा लगी है तो वो बन गया
जल में, जल में। आगे है शवम, शव, शव यानी मुर्दा, शव लाश। वम, शवम, शव को। जल में शव को पतितम दृष्ट्वा, इसका वास्तविक अर्थ है कूट काव्य के अनुसार। इसका कोई लेना देना महाभारत से नहीं है, गीता से नहीं है, महाभारत के पात्रों से कोई लेना देना नहीं है। क्या कहता है वो? जल में शव को पतितम दृष्ट्वा, बहता हुआ देखकर, द्रोणा हर्ष उपागता। द्रोणा का मतलब कौवे, हर्ष उपागता, कौवे खुश हो गए। अब बात समझ में आती है कि कौवे खुश होंगे क्योंकि उनको लगता है कि अब खाएंगे इसको, तो उनकी खुशी का कारण है। लेकिन रुदंती कौरमा सर्वे, कौरमा का मतलब गीदड़, रुदंती रोने लगे सर्वे, सारे के सारे। हा केशव हा केशवा, हाय हाय केशव, केशव का मतलब जल में शव बह गया, हाय हाय जल में शव बह गया। रोने लगे कौन? गीदड़। अब गीदड़ क्यों रोने लगे? बात समझ में आती है, क्योंकि पानी में बहता हुआ शव उनके किसी काम का नहीं है, उसको तो पक्षी ही खा सकते हैं। अगर वो बाहर होता तो इनके काम का होता, लेकिन अब वो रो रहे हैं, तो बात समझ में आती है। कितना गहरी बात है, कितनी गजब की बात है, कितना आश्चर्य है। वरना साधारण आदमी इसको पढ़ करके इसका कुछ अर्थ, चाहे कोई विद्वान भी हो, वो भी इसका भिन्न अर्थ लगाएगा। तभी हम कहते हैं कि ये बातें सभी भारतीयों को पता होनी चाहिए। आज एक भारतीय के पास 5 मिनट नहीं है अपने शास्त्रों को खंगाल करके देखने के लिए, उसके पास 5 मिनट नहीं है। कौन हमको बताता ये बातें? ऋषि दयानंद न होते तो कैसे ये चीजें पता चलती? जिन वेदों को गडरियों के गीत कहा जाता था दुनिया में, ऋषि दयानंद ने उन्हीं वेदों में से विमान शास्त्र निकाल करके दिखाया, उन्हीं वेदों में से साइंस के सिद्धांत निकाल करके दिखाए, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत निकाल करके दिखाए। कितना महत्व है महर्षि दयानंद का। और इस कूट काव्य से आप समझ सकते हैं कि हमारी घटनाओं के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारे तथ्यों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया, कितनी चालाकी से किया गया। तो ये समझने की बात है, चिंतन करने की बात है। धन्यवाद, नमस्ते।